प्लॉट जब आप लेने जाते हैं, परचेज़ करने जाते हैं, तो नॉर्मली कंसल्टेंट्स की तरफ से ये आपको बताया जाता है कि भाई नॉन डेवलप में इन्वेस्ट कर लें या डेवलप प्लॉट में इन्वेस्ट कर लें। बात तो दोनों में एक ही है, करने का मकसद तो आपका इन्वेस्टमेंट ही है ना। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो डेवलप और नॉन डेवलप में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। उसमें आपको कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो हमारे साथ पूरी आप देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मदीना स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंट्रो से आपको आइडिया हो गया होगा कि हम आपको डेवलप और नॉन डेवलप प्लॉट्स में फ़र्क बताने जा रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट किस में आपकी बेहतर है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रो इसका दे दूँ कि डेवलप और नॉन डेवलप प्लॉट होते क्या हैं। बेसिकली 3 किस्म टाइप्स में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आपका नॉन डेवलप प्लॉट, आज तक टोटली ऑन ग्राउंड कुछ है ही नहीं, मैप वगैरह अप्रूव्ड है लेकिन ऑन ग्राउंड आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई गली बनी हुई नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कोई काम किसी तरह का शुरू नहीं हुआ हुआ। दूसरी टाइप आ जाती है सेमी डेवलप की। सेमी डेवलप में आपका ऑन ग्राउंड कटिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब लेवलिंग उस जगह की स्टार्ट कर दी है लेकिन फाइनल रोड की कारपेटिंग वगैरह नहीं हुई भी अभी। थर्ड इसकी टाइप आ जाती है फुली डेवलप। रोड्स की कारपेटिंग भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, मौके पे आप जाके प्लॉट देखें, कल को घर बनाना स्टार्ट कर दें। ये है फुली डेवलप प्लॉट। अब ये तीनों बेसिक टर्म में तो फ़र्क आपको समझ आ गया। अब इसमें इन्वेस्टमेंट में कैसे फ़र्क आ जाता है कि कैसे आपको देखना चाहिए कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि नॉन डेवलप प्लॉट की। अब नॉन डेवलप प्लॉट्स ऑन ग्राउंड मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ मैप अप्रूव हुआ हुआ है। अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले एक आपको चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ये तमाम कैश पे जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं उनकी बात कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट्स वाले प्लॉट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स वाले प्लॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो वीडियो लेंथी हो जाती है, उसको हम अलग से एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलें अब कंटिन्यू करते हैं। नॉन डेवलप प्लॉट बताया आपको कि टोटली ऑन ग्राउंड कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें इन्वेस्ट जब आप करते हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 साल का वेट करना पड़ता है, क्योंकि कटिंग होना, सारा कुछ होना, फाइनल स्टेज तक आना, तो फाइनल स्टेज तक आना, उसमें आपको इंतज़ार थोड़ा करना ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि स्टेप्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के मेरे ख्याल से। तो वो इसमें आपको आगे ज़्यादा स्टेप, मतलब सेमी डेवलप स्टेज पे आएगा, फिर फुली डेवलप स्टेज पे, फिर पोजेशन की स्टेज पे आएगा, तो ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ेंगी। इस वजह से इसको वेट भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। इसमें आपको 5-6 साल का वेट करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि खबर आपको मिल जाती है कि भाई इस सेक्टर में काम शुरू होने वाला है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें, तो वहाँ पे आपका तब भी 3-4 साल का टाइम लगता है। उस सूरत में आप करें कि आपके पास इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। जैसे एक मिसाल है कि मैं DH3 की मिसाल ले लेता हूँ, उसमें अभी आपको 1 कनाल का नॉन डेवलप जो प्लॉट है, फुली नॉन डेवलप, जहाँ पे कुछ भी नहीं ऑन ग्राउंड अभी काम हुआ हुआ, वो आपको 1 करोड़ 10 तक, 1 करोड़ 5 तक मिल जाता है। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, आपने करनी भी 1 कनाल के प्लॉट में ही है, तो फिर आप उस साइड पे चले जाते हैं नॉन डेवलप वाले प्लॉट। लेकिन जब आप नॉन डेवलप प्लॉट लेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है आपने। एक, नॉन डेवलप प्लॉट के लिए आप सबसे पहले माइंड क्लियर करें कि आपको वेट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, एक ये चीज़। दूसरा, सोसाइटी का नाम अच्छा हो। सोसाइटी का नाम अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है कि उसको बाद में रीसेल में आपको मसला ना आए। तीसरी चीज़, मैप अप्रूव्ड हो उस सेक्टर का या उस फेज़ का जिसमें भी आप इन्वेस्ट करें। जब मैप अप्रूव होगा तो उसका फ़ायदा क्या है, आपने एक काम करना है कि आपको मैप जब अप्रूव होगा तो जिस लोकेशन पे वो मैप अप्रूव्ड है वहाँ पे रख के गूगल अर्थ पे जाके एक बार देख लेना है कि उसकी लैंड तो क्लियर है, किसी तरह का कोई गांव वगैरह का या किसी चीज़ का मसला तो नहीं आ रहा। अगर वो मसला आ रहा है तो आपने नॉन डेवलप की तरफ नहीं जाना। क्यों क्लियर होना ज़रूरी है ये काम? इसलिए ज़रूरी है कि देखें, लैंड होगी सोसाइटी के पास तो सोसाइटी डेवलप करेगी ना। अगर वहाँ पर ऑलरेडी आपके पास गाँव बना हुआ है तो फिर किस चीज़ को सोसाइटी डेवलप करके देगी? किसी चीज़ को भी नहीं करके देगी। दूसरी चीज़, अब दूसरी टर्म आ जाती है सेमी डेवलप प्लॉट। सेमी डेवलप प्लॉट क्या है? कटिंग होगी या स्टार्ट, कटिंग होने के बाद अब वहाँ पे फाइनल रोड की कारपेटिंग वगैरह रह गई है। अब ये आइडियल मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकती है। अब आइडियल कैसे हो सकती है? देखें, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट, कटिंग स्टार्ट हो गई है, आपको ये भी आइडिया हो सकता है कि मेरा ये यहाँ पे प्लॉट बनता है या उस गली में बनता है, कहाँ पर बनता है। आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा, आपके सामने लैंड भी क्लियर है, मतलब एक आइडियल टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें आ जाती हैं।
तो आप इन्वेस्ट करें। जैसे ही वो डेवलपमेंट की स्टेज फाइनल होगी, वहाँ पे पहला घर बनना स्टार्ट होगा, तो उसमें आपको प्राइस में बूम मिल जाता है। जैसे DHA4 की हम मिसाल लेते हैं, DHA4 में अगर आज से 3 साल पहले जब काफ़ी तेज़ी से काम कोरोना के कोविड के बाद काफ़ी तेज़ी से काम जा रहा था, तो सेक्टर बी में हमने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट कराई, 1 करोड़ 10 में उन्हें सेक्टर बी में प्लॉट लेके दिया था। अब उस वक्त जो उसकी कंडीशन थी वो सेमी डेवलप की स्टेज पे थी कि वहाँ पे मशीनरी लगी हुई थी, कटिंग हो गई थी, हमने सारा फेसिंग वगैरह सब कुछ दिखा दिया उन्हें कि भाई ये यहाँ पे इस के करीब करीब आपका प्लॉट बनेगा। उनको भी तसल्ली हो गई और आज उनके प्लॉट की वैल्यू तकरीबन 2 करोड़ 30 से 2 करोड़ 40 के करीब बनती है। अब क्या है कि 3 साल का टाइम गुजर गया, बाकी की प्राइसेस भी बढ़ी हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है? आप देखें उसके बीच में मार्केट का बूम आया और फिर मार्केट नीचे भी प्राइसेस आ गई, लेकिन उसके बावजूद 1 करोड़ 10 में जो उन्होंने प्लॉट लिया था उसका रिटर्न उन्हें उसके मुताबिक एक अच्छा मिल गया है। अच्छा इस सेंस में कि देखें, अगर वही DHA4 में अगर नॉन डेवलप प्लॉट में जो 55 लाख रुपए का 60 लाख रुपए का टोटली नॉन डेवलप प्लॉट की 1 लाख की फाइल मिल रही थी, अगर वो 2 भी ले लेते ना, वो गई हैं 1 करोड़ 10 तक, 1 करोड़ 20 तक फाइल्स गई हैं। लेकिन ग्राम से रेट उसका फिर नीचे भी आया और रेट नीचे आने के बाद अभी आपको 80-85 में भी वो फाइल्स मिल रही हैं। नॉन डेवलप की बात कर रहा हूँ, तो मतलब आपका 30 लाख का डिफरेंस आया, अगर 2 भी फाइल्स आपने ली थी 60 लाख उसमें प्राइस बढ़ी है। लेकिन दूसरी साइड पर अगर मैं डेवलप की बात करता हूँ, तो जो सेमी डेवलप में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, सेमी डेवलप से डेवलप की जाते हुए 1 करोड़ 20 की इन्हें प्रॉफिट हुआ है कम से कम, और मार्केट में अभी सेल करना चाहिए, इजीली सेल हो सकता है। अपना घर बनाना चाहते हैं तो इजीली घर भी बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आइडियल जो इन्वेस्टमेंट आपकी होती है वो सेमी डेवलप प्लॉट में होती है कि आप सब कुछ देख के क्लैरिटी उसकी देख के इन्वेस्ट करते हैं। अब थर्ड आ जाती है डेवलप प्लॉट। अब डेवलप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से आपको तब करनी चाहिए 2 चीज़ें देख के। एक तो आपका बैकअप प्लान ये है कि मैं 2 साल पहले प्लॉट परचेज कर रहा हूँ, 2 साल बाद मैंने इन दी एंड इस पे अपना घर बनाना है। तो जब आपका ये माइंड है कि मैंने इस पे अपना घर बनाना है, तो आप उस चीज़ को देख के इन्वेस्ट करेंगे कि प्लॉट ऑन ग्राउंड कैसा है, लेवल प्लॉट है, बेसमेंट वाला तो नहीं है, यूटिलिटीज़ तमाम अवेलेबल हैं। तो 2 साल बाद प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है कि डेवलप है, तो तब भी प्राइस बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ती जाएगी प्राइस उसकी, कि देखें बेसिक रूल होता है डिमांड एंड सप्लाई का। जैसे जैसे एक सेक्टर में 100 प्लॉट्स हैं, उन 100 में से 60-70 प्लॉट्स पे जब घर बन जाएंगे तो इसका मतलब है कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी हो जाएगी। 70 घर बन गए हैं, 30 प्लॉट अवेलेबल हैं। अब उस 30 में से भी सारे तो नहीं सेल करना चाहेंगे, 1 या 2 या 4-5 मैक्सिमम सेल करना चाहेंगे। तो जहाँ पे लिमिटेड सप्लाई होगी वहाँ पे डिमांड भी फिर हाई हो जाएगी। दूसरे एंड पे जहाँ पे आपके 70 प्लॉट्स खाली हैं, तो हो सकता है 10 या 15 प्लॉट अवेलेबल हो मार्केट में सेल के लिए, तो वहाँ पे प्राइस आपको कम मिलेगी। तो जैसे जैसे घरों की तादाद वहाँ पे बढ़ती जाती है, वो भी आपका एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। जैसे मिसाल आपके लिए DHA5 की अगेन ले लेते हैं। DHA5 की कैसे मिसाल ले लेते हैं, 2-2.5 साल पहले कनाल का रेट यहाँ पे वही आपको तकरीबन 3 साल की हम बात कर लेते हैं, 2 करोड़ या 2.25 करोड़ का एक कनाल का प्लॉट जो मिल रहा था, वो आज 3.5 करोड़ तक चला गया। अब क्या हुआ है कि इस टाइम में एक तो इंटरचेंज वहाँ पे बनी है, सब कुछ बना है, उसके अलावा वहाँ पे घरों की तादाद में इजाफा हुआ है। घरों की तादाद में इजाफा होने के साथ साथ आबादी जब आई है, तो लोगों का रुझान वहाँ पे बढ़ा है, लोगों की डिमांड बढ़ गई है कि भाई हमें प्लॉट यहाँ पे ज़्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ पे आबादी हो गई है, यूटिलिटीज़ ये इंटरचेंज, शिफा हॉस्पिटल, ये सारा APS स्कूल, ये सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे हमारे पास। तो सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से प्राइसेस ऊपर गई हैं। तो एक ये ऑथेंटिक आपकी चीज़ होती है कि भाई डिमांड एंड सप्लाई के साथ आप खेलें, बजाय इसके कि मार्केट में आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाती है, उसमें आप करने की बजाय इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है। और दूसरी उसके अलावा एक और क्या चीज़ है कि डेवलप में आपके पास बैकअप प्लान है, सॉरी, कि आप घर भी अपना बना सकते हैं। और मार्केट हमेशा, अगर मार्केट पीक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, मतलब जैसे अगर मैं 1.5-2 साल पहले की बात करता हूँ तो मार्केट की पीक थी, तो पीक की मार्केट में आपको हमेशा 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 डेवलप में या सेमी डेवलप में इन्वेस्ट करना है। उसकी वजह क्या है कि एग्जांपल आपको मैंने दी है कि जहाँ पे आपका जो DHA4 का सेक्टर M का प्लॉट था 1 करोड़ 20 से डाउन होकर नीचे आ गया, 80-85 पे सेम DHA3 के नॉन डेवलप जो आर्मी एलोकेशंस थी
वो 1,60,00,000 को टच करके 1,10,00,000 पे आ चुकी हैं। मतलब 50 लाख का फ़र्क आया, दूसरे में 40 लाख का फ़र्क आया। लेकिन सेम इन्हीं फेजेस में अगर हम डेवलप प्लॉट्स की बात करते हैं तो 10 से 15 लाख का भी फ़र्क नहीं आया होगा। यही चीज़ है कि आप जब तेज़ मार्केट में कर रहे हैं तो देखें, हमेशा आर्टिफिशियल डिमांड, तेज़ मार्केट क्या होती है, मैक्सिमम आर्टिफिशियल डिमांड इसमें क्रिएट की जाती है। जब वो आर्टिफिशियल डिमांड ख़त्म होती है तो मार्केट नीचे आ जाती है, जब नीचे आती है तो प्राइसेस गिरती हैं। हमेशा नॉन डेवलप की प्राइसेस सबसे ज़्यादा गिरेंगी नीचे। तो थोड़ा उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको उसमें आइडिया हो गया होगा। अगर मज़ीद आप इसके बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, ताकि मज़ीद इस बारे में ऑन ग्राउंड विज़िट करवा के भी आपको बताया जा सके। और इसके अलावा आपको अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, आप चाहते हैं हम उस पर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आपके अपने कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।